क्या आप या आपका पार्टनर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोली खा रही है और आपने नोटिस किया होगा कि जब से वे पिल ले रही हैं उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है या आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में शाहदरा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, गर्भ निरोधक गोली खाने से सेक्सुअल डिजायर कम होने का कारण है कि जो आप वो पिल खा रहे हो, जो गोली आप ये खा रहे हो, उसमें क्या होता है, उससे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन का ही एक कॉम्बिनेशन है, उसका नाम है इथेनॉल एस्ट्रेडल। ये कॉम्बिनेशन आता है उस गोली के अंदर। उससे क्या होता है, वो बढ़ जाता है, वो बढ़ेगा आपकी। जैसे ही वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा आपके ब्लड में, तो एक हार्मोन है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुला, ये भी बढ़ता है उसके साथ। और ये कहाँ बढ़ता है, लीवर में बढ़ रहा है। इसकी वजह से देखिए, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जब ये इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो आपकी ओवरीज है उसमें से जो हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो या तो निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो मेल में निकलता है, नहीं, ये फीमेल में भी निकलता है। और सेक्सुअल डिजायर का बहुत बड़ा रोल होता है टेस्टोस्टेरोन में, मेल में भी और फीमेल में भी। हाँ, ये है कि जो फीमेल में है वो कम होता है और मेल में वो ज़्यादा होता है, लेकिन होता दोनों में है। ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में ही होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यदि कम हो जाए फीमेल में, तो उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाती है, या ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होती। इसके पीछे यही रीज़न है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेली कितने पेशेंट देखता हूँ। जब हमारे पास फ़ोन आते हैं, कॉल आती है, या क्लिनिक पर पेशेंट आता है, तो जब ये कहते हैं कि सर जो हमारा पार्टनर है, या बहुत सी महिला भी जब फ़ोन करते हैं कि जो हमारी जो सेक्सुअल डिजायर है हम ये महसूस कर रहे हैं वो कम हो रही है, हमारी एज भी इतनी नहीं है, एज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जब हम उनकी केस टेकिंग लेते हैं, उनसे बात की जाती है, तो जब पता चलता है कि वे गर्भ निरोधक गोली बहुत लंबे समय से ले रही है। शुरुआत में उनको कोई एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनका टाइम हुआ तो उन्होंने नोटिस किया तो उनकी जो वेजाइना है उसमें ड्राइनेस आ गई और उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये हमारे पास जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं, महिला भी कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन रीज़न किसी को नहीं पता। उसके बाद जब हमें कारण पता चलता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप ये जो मेडिसिन है ये आपको सूट नहीं आ रही है। और ज़रूरी नहीं कि सभी को हो, ये भी हो। आप ये भी नोटिस करना कि ऐसा नहीं कि सभी फीमेल को ऐसा होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है। फिर हम क्या करते हैं, उनकी जो मेडिसिन है, जो पिल्स वे ले रही हैं, वो बंद कराई जाती हैं। उसके बाद उनको कहते हैं कि आप दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंडोम इस्तेमाल कीजिए। सबसे बेस्ट हम जो अपने पेशेंट को कहते हैं आप कंडोम इस्तेमाल कीजिए। फिर और ज़रूर नहीं कि उन्होंने पिल बंद कर दी तो वे बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सी फीमेल हैं पिल बंद करते ही कुछ दिन बाद वे मतलब ठीक हो जाती है, बहुत सी फीमेल नहीं होती। उसमें हम क्या करते हैं, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तरह से बहुत, देखिए ये ऐसी रिसर्च है कि सबके सामने नहीं पता चलता। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्लिनिक पर आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन आते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा आजकल फीमेल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं, गर्भ निरोधक गोली ले रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं जिससे कि जो उनका हार्मोन है, जो इम्बैलेंस हार्मोन है, वो ठीक हो जाए। कुछ उसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम उनको कॉम्बिनेशन 1 या 2 महीने, हम तो 1 महीने में ज़्यादातर ठीक कर लेते हैं, 1 महीने मैक्सिमम 2 महीने जब हम उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, जब हम पेशेंट को देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लें चाहे वो मेरे क्लिनिक पर आए, तो हम देखते जो फीमेल है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो उनका पार्टनर है, मेल पार्टनर है, पुरुष हैं, वो कहते हैं सर जैसे ही आपकी मेडिसिन लें
1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया और हमारी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी हो गई। देखिए इसके पीछे रीज़न ये आता है कि जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो पुरुष हैं, मेल हैं, उसकी कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि फीमेल की नहीं है, लेकिन पुरुष की ज़्यादा रहती है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उससे क्या कि उन दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट आ जाती है, उनमें लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाते हैं, उनमें वो पहले वाली ट्यूनिंग नहीं रहती। उनको पता नहीं लगता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यही कारण है कि इसकी वजह से कि हमारे जो रिश्ते हैं उसमें दरार आई। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, कपल आते हैं, वे खुद बताते हैं सर हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, जब ये इनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हुई तो हमारी जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं खटास पैदा हुई। इसकी वजह से देखिए कोई सबसे पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। कोई भी बीमारी हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी बीमारी हो, A to Z कोई भी बीमारी हो, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। जब तक कारण नहीं मिलेगा तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप पहले तो सबसे पहले यदि आपको ऐसा हो रहा है तो गोली बंद कर दीजिए, आप वेट करिए। यदि आपको ठीक हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है, और वैसे भी आपकी जो फीमेल पार्टनर है या आप की जो सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है उसको भी आप नोटिस करो क्यों हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बेफिक्र होकर, बेहिचक होकर, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, एक बार बात कर लीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए। यदि आप बात नहीं कर सकते तो चैटिंग कर सकते हो, आप बात कर लीजिए। और इस कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, बहुत ही टेम्परेरी बीमारी है और बहुत ही ईजिली 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीने से हम जो मेडिसिन देते हैं वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात है नहीं। सबसे पहले हम कारण ढूंढेंगे क्यों कम हो रही है, उस कारण को दूर करेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपका देखिए बहुत मोटा पैसा बर्बाद होने से बचा रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने आज तक ये वीडियो नहीं बनाई होगी जो मैं आपको बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप मेडिसिन मत लो, मुझसे क्या किसी से भी मत लो, कारण ढूंढो किसी भी बीमारी का, कारण से ठीक करो, अपना बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो यदि वाकई आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना। आपको मन करे शेयर कर सकते हो। यदि आपकी कोई फ्रेंड है या आपके ऐसा लग रहा है कि किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका फीमेल ग्रुप का ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। आपको देखिए आजकल हमें क्या है कि हमारी जो सोसाइटी में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कभी कोई आप देखिए आपके घर में, परिवार में कोई बात करना नहीं चाहता। इससे क्या होता है, जो फीमेल है या मेल है वो कहीं ना कहीं अंदर घुटता रहता है, क्योंकि वो बाहर अपनी जो बात है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ आपको कारण पता होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।